का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। यानी अब यूपी उस पहचान को किस रूप में आगे बढ़ा रहा है। याद करिए ना, 17 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी तय होती थी, कितना समय लगता था? 3 घंटे। आज 12 लेन 5 से 6 घंटे लगते थे। जाम नदी बन चुकी थी और उसमें भी सुरक्षा नहीं। राह चलते हुए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए गया और उस शिखंजी की किसी दुकान में बैठा, पता लगा गाड़ी गायब हो गई। बैल गाड़ी गई या कोई भैंसा गाड़ी गई तो पता लगा कि वो पीछे वाला ही बच जाता था, बाकी भैंस या बैल गायब हो जाता था, भैंसा या गायब हो जाता था। ये तो इनकी पहचान थी उस समय की। लेकिन आज यूपी में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण है और हर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ा है। अब यूपी के अंदर 12 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ के बीच, और यह दूरी मात्र 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। रैपिड रेल बनने के बाद यह दूरी मात्र 45 मिनट में आपको देखने को मिल सकती है। अब यूपी में 22 एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन नेटवर्क है, यानी 7 क्रियाशील हो चुके हैं, 5 हमारे निर्माणाधीन हैं और 10 पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकारें इसमें कार्य कर रही हैं। मेट्रो 6 पे हमारी चल रही है और एक मेट्रो का संचालन आपके मेरठ में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 22 फरवरी को होने जा रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देखने को मिलता है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में आज ये है और लॉजिस्टिक का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यूपी उभरा है, जिसमें देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा अन्य इसी रूट पर रामनगर, चंदौली, मिर्जापुर और गाजीपुर में टर्मिनल एवं फ्रेट विलेज की को भी यहां पे विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रदेश इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की बेहतर स्थिति है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, यानी जब हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित हो पाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है। प्रदेश के अंदर 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार है और इसी महीने हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देश का पहला MRO यह भी अब प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है और इसको लेकर के भी, जिसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर यह कार्य अब यूपी के अंदर भी होगा, जो पहले नहीं होता था, और यह भी यूपी आज उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है। आज प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा में आज स्कूल की स्थिति बेहतर हुई है। अटल आवासीय विद्यालय निराश्रित यानी श्रमिकों के बच्चों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की सुविधा हो, या आज वहां पर देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश के अंदर CM कंपोजिट विद्यालय हर जनपद स्तर पर अभी 2-2 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसकी नेटवर्किंग को न्याय पंचायत स्तर तक फैला करके हम प्री प्राइमरी से लेकर के और 10-12वीं तक के बच्चों को एक कैंपस में पढ़ने की और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, यह इस कार्य के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक शिक्षा और मैं जितने भी हमारे एडेड कॉलेजेस थे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इनमें भी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है और इनको भी हमने पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI और अन्य कार्यों को भी हम लोगों ने मॉडर्न जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, AI, ड्रोन, रोबोटिक, इन सभी में आज प्रदेश ने कार्य प्रारंभ किया है। अब हमारे पास
राजकीय क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी लगभग 75 विश्वविद्यालय वर्तमान में राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरे हैं और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी सेक्टर हैं जिन पे प्रदेश को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, ये तब होता है जब एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर या देश के अंदर काम करते हैं, तब परिणाम आते हैं। लोगों के मन में एक विश्वास होता है। हर तबके का व्यक्ति, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, क्या किसान हो, क्या हस्तशिल्पी हो, हर एक के मन में एक विश्वास, और वो विश्वास आज यूपी के अंदर देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, गरीब को सम्मान है, किसान खुशहाल है, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी है, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन अवसर है, हर गांव में बिजली है, हर हृदय में गर्व है, और मैं कह सकता हूं कि यूपी आज फिर से राम राज्य की आधार भूमि के रूप में अपने आप को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश विस्तार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को बनाया है। हमारा लक्ष्य है 2029-30 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना, और उस दिशा में हम लोगों ने अपना बजट भी सदन में प्रस्तुत किया है। बजट के बारे में समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं बोल पाई, क्योंकि बोलने उनके लिए अच्छा करने के लिए समय नहीं है। अच्छा किया नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते, तो उनके पास समय नहीं है, न बोलना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पूरी मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार का लाभ लेते हुए प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है, और इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैं खासतौर पर इस बारे में कहना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव इन लोगों का रहता है, ये मैं देख करके भौचक रहता हूं। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, और उनके उसको एक तो जातीय संघर्षों को बढ़ावा देना, आपस में लड़ाना, जैसा कि इन्होंने अपने एजेंडे का एक हिस्सा बना दिया है। समाज में जातीय विस्मरण करना, आपस में लड़ाना, आस्था का अपमान करना, गुंडागिर्दी और अराजकता को बढ़ावा देना, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ ही अब संवैधानिक जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उन पर भी प्रहार करने में नहीं चूकते। अभी आपने देखा होगा वर्तमान में प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होता है। इसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती। भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी करता है, सरकारें नहीं बल्कि तंत्र उसमें उसका अनुपालन करता है। ये सरकार का पार्ट नहीं होता। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर की कार्रवाई में ईएसडी में एब्सेंट, डेथ एंड शिफ्टिंग 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का यह वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है। देखिए, तो व्यवस्था एक बनाई है भारत निर्वाचन आयोग ने कि फॉर्म 7 यानी 3 प्रकार के फॉर्म दिए गए। फॉर्म 6 नाम चढ़ाने का, फॉर्म 7 नाम काटने का, और फॉर्म 8 कोई संशोधन प्रस्तुत करना है तो इन सबको लेकर। फॉर्म 6 हो, आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं यहां का मतदाता हूं।
कोई नया मतदाता है फॉर्म 6 भरेगा, फॉर्म 7 किसी को नाम कटवाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और ये आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। और जिस तरीके से इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता बीएलओज के साथ में इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना है, उनका मजाक है, उनका अपमान है। और मुझे लगता है कि अगर हम भारत के संविधान की शपथ खाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। उनको हम पूरा सम्मान दें, हर प्रकार से आदर का भाव उनके प्रति रखें। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि अपने अनुरूप हम संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा करें और उनको गढ़ने का काम करें। ये कतई और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा, क्योंकि यहां पे विधान परिषद में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के नाते उनको कम से कम कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए। विधान परिषद तो कांग्रेस विहीन हो गया है। अगर आपको भी यहां पर आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।